हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करेंगे यूपी से आयोजित पेट एग्ज़ाम 2023 के बारे में, जिसका कल फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों संपन्न हो चुका है। तो आज भी पेट का एग्ज़ाम है। तो आज के जो अभ्यर्थी देने जाएंगे उनको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यूपी की तरफ से कल जो क्वेश्चन पेपर आए थे उनका जो लेवल था वो हार्ड था। 2-4 क्वेश्चन भले ही इजी थे, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन थे वो आपके पीसीएस लेवल के क्वेश्चंस थे, और कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही उल जलूल टाइप्स के थे। कहीं से भी उठाकर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो डीआई की अगर बात करेंगे तो डीआई तो काफ़ी हार्ड था, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट का हो चाहे सेकंड शिफ्ट का हो, जिसमें आपका अगर 10th और 12th लेवल का स्टूडेंट्स है तो वो हल नहीं कर सकता था उसको। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की किस शिफ्ट का हम एनालिसिस करेंगे, तो सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे इसमें, जिसमें आपको 50 प्रश्नों का संपूर्ण हल देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 मिलेंगे, जिसमें आपके जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। बाकी के डीआई मैथ्स और रीजनिंग हिंदी इंग्लिश के वो जो 50 क्वेश्चन होंगे उनका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप जो सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है उसके 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, जिसमें आपके जो आंसर है वो सटीक 100% करेक्ट आंसर हैं, आप अपना जो है चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपना वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। तो ये आपका डॉक्टर जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जैल सिंह, उनके द्वारा किया गया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आते हैं तो यहाँ पे है आपका खसाबा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका, कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो स्थापना के लिए जो सम्मेलन हुआ था वो आपका बगदाद में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो जो पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा वो इंग्लिश थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जलडमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सुंडा जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृशद्वती के बीच का भूभाग के किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ब्रह्मवर्त हो जाएगा। तो देख ही रहे हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन का लेवल है वो किस टाइप का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो यहाँ पे हमको NIO का मुख्यालय बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे, डोना पावला गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक जो पुस्तक लिखी, तो किसने लिखी है। तो लाला हरदयाल ने लिखी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र वॉल म्यूरल्स अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पिथौरा का अर्थ क्या है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कि कहाँ से उठा के क्वेश्चन दे दिया है। तो यहाँ पे है वन के देवता, अग्नि के देवता कि लकड़ी के देवता। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गॉड ऑफ फूड ग्रेन्स। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, अन्न के देवता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सैयद राजवंश। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, रिचर्ड वेलेजली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में कौन सा था। तो स्वतंत्र भारत में जो उत्खनन किया गया था पहला हड़प्पा स्थल आपका रोपड़ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के एक वर्ष से मिलाइए। अब ये क्वेश्चन आप देखिएगा, इसमें कितना उलझुल टाइप्स के क्वेश्चन पूछा गया है, जो पूछा ही नहीं जाता था। पता नहीं कहाँ से उठाए क्वेश्चन दे दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे हमको मिलान करना है।
और बारडोली में किसान आंदोलन, महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की, गांधी जी ने लंगोटी कब पहना। बताओ गांधी जी को लंगोटी कब पहनना स्टार्ट किया था, ये भी हमको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फिर है अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल। तो आपको ये ऑप्शन आपको पकड़ना था, आप अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल, और ये आपका 1918 में हुआ था। तो ऑप्शन जो फोर्थ का है उसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं यहाँ पे फोर्थ का बी किस में है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ का बी आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो टाइप के आप क्वेश्चन देख ही सकते हो दोस्तों कि गांधी जी ने जो लंगोट पहना था वो कब पहना था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका थर्ड का, उसको भी आप देख लीजिए कि थर्ड का क्या है। तो थर्ड का यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो थर्ड का ए, तो गांधी जी ने जो लंगोटी पहनना स्टार्ट किया था वो आपका 1921 में लंगोटी पहनना शुरू किया था। देख लीजिए दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपी SSC की तरफ से। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है नेक्स्ट में। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्षों पहले लिखा गया था। वर्तमान में ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक, पटना बिहार, वल्लभी गुजरात, केसरावस्ती। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, वल्लभी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जिसे निम्नलिखित में किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, वंदे मातरम आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कितने वर्षों की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, 6 साल की। नेक्स्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और, तो 2 भागों में था। तो उसमें और कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, वर्मा सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, शिवालिक श्रेणी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोला कहा जाता है। तो ब्राउन कोला किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, लिग्नाइट को ब्राउन कोला कहा जाता है, ब्राउन कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी के कणों और चट्टानों के दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, तो इस तरह की ऊपरी सीमा कहलाती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए वाटर लेवल तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन यहाँ पे आप वाटर तालिका भी देख लीजिए कि वाटर टेबल होता है। इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, रास बिहारी बोस। निम्नलिखित में किस रेगिस्तान में 250 मीटर 820 फीट ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये रेगिस्तान नहीं पूछा गया कि कौन सा रेगिस्तान कहाँ है, इसने बस दे दिया 250 मीटर 8 से 20 फीट ऊंचा। अब बताओ ये सारी चीज़ें पढ़नी है, इतना डिटेल से पढ़ना पड़ेगा आपको पेट एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रब अल खाली रेगिस्तान होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया था। तो पहला था वो आपका कांडला में स्थापित किया गया था, गुजरात में। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। अल नीनो शब्द का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बाल मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय आर्थिक नियोजक के रूप में जनक थे। तो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के जो जनक थे वो कौन थे, फादर। तो वो उनको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, M विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था। ये हमको शहर बताना है कौन सा नहीं था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते उत्पादकता बढ़ाना था। बहुत सफल रहा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्ति के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, साइबर कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो ये आपको पता ही होगा कि सुकुमार सेन थे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय चैप्टर में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल है। अब बताइए इसमें चैप्टर पूछा है तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, गंतव्य आधारित कर। यहाँ पे आप इंग्लिश में देख लीजिए, यहाँ पे इसका होगा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जिला अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डाटाबेस प्रदान करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, स्पंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है, ये बताना है हमको। तो चालक की पदार्थ की मटेरियल्स पर निर्भर करता है, क्रॉस सेक्शन पे भी निर्भर करता है, क्रॉस सेक्शनल के क्षेत्रफल के विपरीत और लंबाई पर भी, लेकिन आपका चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकता है। राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो राज्यपाल विधानसभा को संबोधित जो करता है वो अनुच्छेद 176 में दिया गया है। तो अनुच्छेद आपका 176 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 176। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को, यहाँ पे प्रेशर नहीं है सिर्फ, यहाँ पे भूमिगत जल वाटर, यहाँ पे आपको जो बताना है वो अंडरग्राउंड वाटर का जो प्रेशर मेजर करने के लिए किया जाता है वो कौन सा आपका इंस्ट्रूमेंट्स है। तो यहाँ पे आपका पीजोमीटर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है, बताइए आप इसमें। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सिनैप्स। कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपके करंट अफेयर से स्टार्ट हो रहा है। तो हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, श्री कुशविंदर बोहरा। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, गांधी दर्शन। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, यहाँ पे आप ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो 2023 हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो ये मुंबई में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ये डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख में करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है। हमको बताना है कि निम्नलिखित वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है। तो यहाँ पे उमलिंगला दर्रा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ। ICCR का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, और बी है आपका इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्वी एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि TAC में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जकार्ता इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों कॉलेज में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर संचाई का दिवस हो जाएगा। तो ये भी जो दिन पूछा है वो भी आपका कुछ अलग ही पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य बना है। तो यहाँ पे आपके सऊदी अरब, इथोपिया और ईरान तो ये बने ही हैं, लेकिन क्यूबा नहीं बना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन थे आपके GK GS करंट अफेयर से। तो अब बाकी जो 50 क्वेश्चन हैं वो मैं आपके एक अलग नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, वो आपके 100% सेटिंग आंसर तो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए था। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।